चलिए, नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सबका द रिपब्लिक क्लासेस में स्वागत है। हम लोगों ने पिछली वीडियोज़ कुछ पढ़ी है, कुछ टेक्निकल इशू आने की वजह से बीच में हमारी क्लास बाधित हो गई थी। आज से आपकी क्लास फिर कंटिन्यू हो रही है। बीच में 2 दिन क्लासेस आपकी नहीं हो पाई हैं, 2 या 3 दिन नहीं हो पाई हैं, ठीक है ना। अब हम लोगों की जो मैथ्स और जीएस की क्लासेज हैं कंटिन्यू रहेंगी। सबसे पहली बात ये, हम आपके लिए मेहनत करते हैं तो आप हमारे लिए थोड़ा सा प्यार बरतिए। है क्या कि आपको अगर सेशन अच्छा लगता है, सारी चीज़ें अच्छी हैं, तो आप लाइक ज़रूर करिए। लाइक के साथ साथ चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी करिए और इन चीज़ों को अपने दोस्तों के साथ, सबके साथ शेयर भी करिए ना, जिससे उन लोगों को भी ये सारी अच्छी चीज़ें मिल सकें। देखिए, एक छोटी सी गलती पिछले पार्ट में हो गई थी, हमने उसको पार्ट 6 बोल दिया था, जबकि पिछला पार्ट जो था वो पार्ट 7 था, ठीक है ना। आज हम लोग पार्ट 8 पढ़ेंगे और इस पार्ट 8 के क्वेश्चन नंबर 1 पे आएंगे। तो क्वेश्चन मैं पहले आपको पढ़ के बता देता हूं, उसके बाद आपको सॉल्व करना है। 2016 सीजीएल में पूछा गया है। बार बार मैं सीजीएल के क्वेश्चन क्यों उठाता हूं, कारण है ये जो सीजीएल के क्वेश्चंस बनते हैं वो जो क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़ा सा अच्छे स्टैंडर्ड के होते हैं, जिससे हमें अन्य एग्जाम्स में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको हल करने में थोड़ी सी आसानी मिलती है, ठीक है ना। चलिए, मैं इस क्वेश्चन को पढ़ के आपको सुना देता हूं, फिर उसके बाद आप लोग करिए, हम भी करते हैं आपके साथ। एक स्कूल में 1500 विद्यार्थी हैं, उनमें से 44% लड़कियां हैं। प्रत्येक लड़के की मासिक फीस 540 रुपये है। प्रत्येक लड़की की फीस लड़के की फीस से 25% कम है। लड़कों एवं लड़कियों की फीस का योग क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा गया। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते समय सबसे पहले हमें क्वेश्चन कितना भी लंबा क्यों ना हो, कितना बड़ा क्यों ना हो, हल वो चुटकियों में होता है, मतलब विद इन सेकेंड होता है। बस बशर्ते उसकी क्लू पॉइंट को हम पकड़ पाएं कि क्वेश्चन को हल कहां से करना है। हम क्लू पॉइंट पे आते हैं तो देखिए जरा, यहाँ पे इस क्वेश्चन का क्लू पॉइंट क्या है, लड़के और लड़कियों के बीच में कंपेयर कहां दिया गया, लड़कों लड़कियों, प्रत्येक लड़के की फीस से 25% कम है, 25% कम है, ठीक है ना। यह हमारा क्लू पॉइंट निकल के आता है। अब देखिए, हम यहां पे लेते हैं बॉयज, उसके बाद लेते हैं गर्ल्स, ठीक है ना। देखिए, इन दोनों को हम लेते हैं, फिर क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। इनकी हम फी ले लेते हैं, बॉयज एंड गर्ल्स की फी ले लेते हैं। फी का रेशियो क्या आएगा, बोला गया है कि लड़की की फीस लड़के की फीस से 25% कम है। 25% कम का मतलब क्या हुआ, 1/4। किससे कम है, लड़के की फीस से। अगर लड़के की फीस 4 है तो लड़की की फीस 1 कम है, मतलब कितनी होगी, 3 होगी। बात क्लियर है। अगर लड़के की फीस 4 है तो लड़की की फीस कितनी होगी, 3 होगी। बात क्लियर है। और 4 बराबर लड़के की फीस कितनी दी गई है, 4 बराबर हमको दिया गया है 540, तो 4 = 540। 4 बराबर 540 दिया गया। बताया नहीं गया कि लड़के की मासिक फीस जो है कितनी है, 540, और यहाँ पे कितनी आ रही है, 4 आ रही है। तो 4 बराबर 540, इसीलिए 1 बराबर 540/4। 4 से इसको देखेंगे ना तो 135 आएगा, ठीक है ना। तो लड़की की फीस कितनी हो जाएगी, लड़की की फीस है कितनी, 3 × 135 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 405। मतलब लड़के की फीस 540 है तो लड़की की फीस कितनी हो गई, 405 हो गई। बात क्लियर हो गई। चलिए, अब हम इनकी संख्या की बात करते हैं। इनकी जो संख्या दी गई है वो बताया गया कि टोटल 1500 विद्यार्थी हैं इसमें, ठीक है ना। देखिए, कुल फीस की अगर बात की जाए तो किसी भी विद्यालय में जितने भी स्टूडेंट्स होंगे उनकी संख्या, ठीक है ना, पूरे विद्यार्थियों की संख्या और प्लस प्रत्येक विद्यार्थी की फीस से गुणा कर देंगे तो टोटल फी निकल करके हमारी आ जाएगी। टोटल फी पूछ रहा है, दोनों का योग पूछ रहा है फी का। तो अब देखिए, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हम लेते हैं, तो जो बॉयज हैं, बॉयज की संख्या कितनी है, 1500 का 44%, सॉरी 1500 का 44% कौन है, गर्ल्स हैं, लड़कियां हैं। तो 44% लेते हैं, ये 1500, आप यहां से ऐसे इसको इधर करते रहें जरा। अगर मैं गर्ल्स की बात करता हूं तो गर्ल्स हैं इन 1500 का 44%, ऐसे इसको हटा लीजिए, यहां से गर्ल्स कर लीजिए, यहां से बॉयज कर लीजिए। 44%। जो बॉयज होंगे वो कितने हो जाएंगे फिर, 56%। बात क्लियर है। अब मैं 1500 का अगर 44% निकालता हूं, निकाल के देख लीजिएगा, आपका आंसर आएगा 44%, निकाल लीजिए,
ये आ जाएगा 660, 660 आ जाएगा। अब 1500 में से 660 निकालोगे, बचेगा कितना? बचेगा आपका 840। ये 840 आपके बॉयज होंगे। पूरे विद्यालय में अगर आप देखते हैं तो लड़कों की संख्या हो जाएगी 840 और लड़कियों की संख्या हो जाएगी 660, ठीक है ना। अब जरा देखिए, हम यहाँ पे लड़कों की संख्या 840 कर देते हैं और लड़कियों की संख्या कितनी कर देते हैं? 660 कर देते हैं। भाई देखो, लड़कों की संख्या प्लस लड़कों की संख्या प्लस लड़कों की फीस को गुणा कर दीजिए, लड़कियों की संख्या प्लस लड़कियों की फीस को गुणा कर दीजिए, आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा दोनों को योग करने पर। अब आपकी टोटल फी जो बात की जाए बॉयज़ प्लस गर्ल्स की, तो बॉयज़ की जब हम निकालेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? आप जरा देखिए, 453600। बात क्लियर है? इसको भी मल्टीप्लाई कर लीजिए, देखिए 6 चौक 24, ये हो जाएगा 267300। मतलब टोटल गर्ल्स की फीस आई 26, मतलब 2,67,300 और टोटल बॉयज की फीस आई 4,53,600 रुपए, ठीक है ना। और दोनों का योग पूछा है तो दोनों को ऐड कर दीजिए आप। जब ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 33, ये 9 हो जाएगा लास्ट में, 00 और 730 हो जाएगा और उसके बाद में फिर आपका आएगा 72, ये आंसर आपका हो जाएगा। बात क्लियर है? 72,900, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन को करते समय सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि लड़कों का प्रतिशत दिया गया, लड़कियों का प्रतिशत दिया गया तो लड़कों का प्रतिशत अलग किया जाएगा। लड़कों का प्रतिशत मैंने निकाला 56% हमारे लड़के होंगे, तो लड़कों इन 1500 में लड़कों की संख्या 840, लड़कियों की कितनी हो जाएगी? 660। और प्रत्येक लड़की की जो फीस है वो लड़के की फीस से 25% कम है। मतलब अगर लड़के की फीस हमारी 4 है तो लड़की की कितनी होगी? 3 होगी ना। तो उसी कंपेयर में हम 1 का मान निकाल के 3 का मान निकाल दिए। टोटल संख्या से किसी एक विद्यार्थी की फीस को पकड़ के गुणा किया जाए तो कुल इनकम आ जाती है, ठीक है ना, टोटल फीस आ जाएगी। बात क्लियर है? चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कंप्यूटर होता है हमको अगले क्वेश्चन की तरफ ले चलें, ठीक है ना। चलिए बच्चों, हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन थोड़ा लंबा लिखा है लेकिन बहुत ईजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, सिर्फ पढ़ने तक आपको टाइम लगेगा, पढ़ने के बाद आंसर आ जाएगा। देखिए, कोई भी क्वेश्चन बहुत लंबा अगर होता है ना तो सिर्फ एग्जामिनर का वहाँ पे होता है इंटेंशन ये कि आप क्वेश्चन को ज़्यादा समय तक पढ़ें और कम समय में लगाएं। और क्वेश्चन छोटा होता है तो उसमें कई क्लू पॉइंट डाल दिए जाते हैं, जो कि क्वेश्चन कम समय में पढ़ेंगे तो हल ज़्यादा समय करने में लग जाएगा, ठीक है। एक गाँव में 40% किसानों के पास गाय हैं, एवं शेष के 50% किसानों के पास बकरियां हैं, एवं शेष किसानों के पास कोई भी जानवर नहीं है। यदि जानवर ना रखने वाले किसानों की संख्या 120 है एवं प्रत्येक किसान पर औसतन 2 जानवर पड़ते हैं। देखो, ये क्लू पॉइंट आ गया आपका, प्रत्येक किसान पर औसतन 2 जानवर पड़ते हैं तो गांव में कुल जानवरों की संख्या कितनी होगी? बहुत बढ़िया आंसर आएगा आपका। देखिए, सबसे पहले कुल किसानों की संख्या निकालनी पड़ेगी, फिर जैसे ही कुल किसानों की संख्या आती है उसको 2 टाइम्स कर देंगे, हमारे सभी जानवरों की संख्या आ जाएगी, ठीक है ना। देखिए, इस क्वेश्चन में कभी कभी होता क्या है कि आपको यहाँ पे ये पूछ लेगा कि गांव में कुल गायों की संख्या कितनी होगी या कुल बकरियों की संख्या कितनी होगी, तो आप ना तो कुल गायों की संख्या एग्जैक्ट निकाल सकते हो ना कुल बकरियों की निकाल सकते हो। उसके लिए ये ऐसे क्वेश्चन में डाटा अपर्याप्त हो जाएगा, ठीक है ना। डाटा अपर्याप्त आपका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन एग्जैक्ट आंसर होगा। देखिए, 40% टोटल अगर 100% किसान हैं, इसमें से 40% किसानों के पास, शेष का कॉन्सेप्ट चल रहा है, 40% किसानों के पास गाय हैं। क्या है? गाय हैं। बचे कितने? 60, ठीक है ना। इस 60 में से अगर टोटल 100 किसान हैं गांव में, हमने माना, तो 60 जो है, अब ये शेष जो 60 बचे, इस 60 में से 50% क्या रखे हैं? बकरी रखे हैं, ठीक है ना। तो 50% का मतलब 60 का 50% मतलब आधा, कितना हो गया? 30। ये 30 लोग क्या रखे हुए हैं? बकरी। तो बचे कितने? 30। इन शेष के पास कुछ भी नहीं है, मतलब कोई जानवर नहीं है।
इनके पास कोई भी जानवर नहीं है, ठीक है ना। अब आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके हिसाब से चलना है। क्वेश्चन आपका बोल रहा है कोई भी जानवर नहीं है यदि जानवर ना रखने वाले किसानों की संख्या कितनी है, 120 है, और जानवर ना रखने वाले किसानों की संख्या हमारे अनुसार कितनी आई, 30। तो 30 बराबर 120, इसीलिए 1 बराबर 120/30 काटेंगे आएगा 4, 1 = 4 आ जाएगा। इसीलिए कुल किसानों की संख्या हमने कितनी मानी थी, 100। तो 100 बराबर कितना आ जाएगा, 100 × 4 = 400। मतलब गांव में कुल किसानों की संख्या कितनी आई, ये हमारे टोटल फार्मर्स में टोटल किसानों की संख्या कितनी आई, 400। ठीक, आपसे पूछा गया कुल जानवरों की संख्या, इसीलिए आप कह सकते हो, इसीलिए कुल जानवरों की संख्या बराबर हो जाएगी 400 × 2 आ जाएगी 800। ठीक है ना, ये आपके कुल जानवरों की संख्या, क्योंकि औसतन बोला गया कि प्रत्येक किसान पर 2 जानवर पड़ते हैं, ये औसतन आपको बोला गया। ठीक है ना, तो 400 किसान है, एक किसान के पास 2 जानवर पड़ेगा, तो टोटल कितने जानवर हो जाएंगे, 800। बहुत इजी क्वेश्चन था, लग जाना था बहुत आसानी से। चलिए कंप्यूटर जी अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, ठीक है ना। चलिए प्यारे बच्चों, एक हम अगला क्वेश्चन लिए हैं जिसको हल करेंगे। ये मिक्सचर का क्वेश्चन है, परसेंटेज वेस्ट है ना। ये सारे क्वेश्चन आपके मिक्सचर एंड एलिगेशन जो चैप्टर आता है उस पर हम लोग एलिगेशन के कॉन्सेप्ट से भी करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम इसको परसेंटेज के कॉन्सेप्ट से करके देखते हैं, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन एक बार मैं पढ़ देता हूँ। 20% एल्कोहल वाले 32 लीटर घोल में, मतलब कोई घोल 32 लीटर का है जिसमें 20% एल्कोहल है, 8 लीटर पानी मिलाया जाता है, 8 लीटर पानी मिलाया जाता है। अब इस घोल में अल्कोहल की मात्रा लगभग होगी, आप जरा सोचिए, कोई भी घोल है, ठीक है ना, कोई भी घोल है, अगर आप कोई घोल लेते हो, जैसे आपने चीनी और पानी का शरबत लिया, ठीक है ना, गर्मी का समय, इस समय हर कोई ले रहा है, आपने शरबत लिया, उसमें जब आपने देखा कि 1 लीटर पानी में आपने 100 ग्राम चीनी डाली है, 100 ग्राम चीनी डाली है। अब आपने घोल बना के तैयार किया, जब घोल आपका तैयार हुआ तो आवश्यकता ये पड़ा कि उसी में 200 ml पानी आपने और बढ़ा दिया, तो क्या आपकी चीनी बढ़ेगी, चीनी तो नहीं बढ़ेगी ना। पानी आपका 1200 ml हो गया, लेकिन चीनी हमारी 200 ग्राम थी तो 200 ग्राम ही रहेगी। उसी तरीके से इसमें भी है कि 20% एल्कोहल हमारे 32 लीटर के मिश्रण में था, जो हमारा 32 लीटर का एल्कोहल का मिश्रण था और पानी का, उसमें 20% एल्कोहल था। अब एल्कोहल तो उतना ही है, उसमें 8 लीटर क्या मिला दिया गया, पानी मिला दिया गया, तो स्वाभाविक बात है कि पूरे घोल की मात्रा हमारी 8 लीटर बढ़ जाएगी, लेकिन अल्कोहल उसमें उतनी ही रहेगी जितनी कि पहले थी। लेकिन परसेंटेज मान पे फर्क आएगा, क्योंकि पहले 100% का मान 32 लीटर था, अब 100% का मान कितना आ जाएगा, 32 और 8 40 लीटर आ जाएगा ना। उसके हिसाब से क्वेश्चन को हम लगाते हैं। देखिए इसको सॉल्व करेंगे। ऐसे क्वेश्चन को कभी भी सॉल्व करना होता है तो आप ध्यान रखिए कि 20% एल्कोहल वाले, मतलब टोटल 32 लीटर का हमारा जो है वो मिश्रण है, मिक्सचर है, इसमें से 20% हमारा क्या है, एल्कोहल है। तो 20% एल्कोहल निकाल लीजिए आप, डायरेक्ट मैं आपको करना सिखाता हूं, ठीक है ना। ये आएगा 5 और इसको आप ये आ जाएगा 6.4, मतलब 4.6 लीटर हमारा इस मिश्रण में क्या है, एल्कोहल है। क्या है, एल्कोहल है। बात क्लियर हो गई। अब हम मिश्रण में बढ़ा रहे हैं पानी, ना कि एल्कोहल बढ़ा रहे हैं। एल्कोहल तो हमारा इतना ही रहेगा, और कह रहे हैं कि जब हम 8 लीटर पानी बढ़ा देते हैं, आप ही बताइए कि अगर 32 लीटर का घोल है, 8 लीटर पानी बढ़ गया, तो नया मिश्रण या नए मिश्रण की कुल मात्रा कितनी होगी, 32 लीटर पहले था प्लस 8 लीटर पानी इसमें ऐड किया गया, मिलाया गया, हो जाएगा 40 लीटर। अब टोटल 40 लीटर का नया मिश्रण तैयार होगा, जिसमें हमारा जो अल्कोहल है वो तो 6.4 लीटर ही रहेगा ना। तो अल्कोहल प्रतिशत पूछा गया, इसीलिए अल्कोहल प्रतिशत लिख लीजिए। नया अल्कोहल प्रतिशत जो आपका बनेगा ये 6.4 लीटर होगा, कितने में, 40 लीटर में। ये मिली भिन्न, 100 से गुणा कर दो, प्रतिशत में बदल जाएगी, 100 से गुणा कर दो, 0 से 0 कैंसिल, 2 और ये आ जाएगा 5, ठीक है ना। 2 से काटोगे ये आ जाएगा 3.2।
और इसको इससे गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 0, 5 2 10, 0 1 रिमाइंडर, और 5 3 15 और 1 16। ये आपका आ जाएगा टोटल 16%। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन को हल करते समय सदैव इन चीज़ों को ध्यान रखिए और अच्छे से हल करिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, इसी तरह के एक हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जिसको हल करेंगे। बहुत ईजी क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छे से लग जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है ये। दूध और पानी के 40 लीटर के मिश्रण में, मतलब मिल्क और वाटर को मिलाया गया है, टोटल मिलाकर के जो मिश्रण बना है वो 40 लीटर का है। पानी की मात्रा 10%, मिश्रण में पानी की मात्रा 10% है, 10% है, ऐसा लिख लीजिए आप। कितना पानी और मिलाया जाए ताकि पानी की मात्रा 20% हो जाए। ठीक है ना, पानी की मात्रा 20% हो जाए। देखिए सिंपल सी बात है बच्चों, जैसे पिछला क्वेश्चन था उसमें अल्कोहल के मान पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था, प्रभाव पड़ रहा था पानी के मान पे। ठीक है ना, पानी बढ़ाया जा रहा था। यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं, पानी का मान जो है हमारा वो नियत रहेगा, सॉरी पानी का मान बढ़ाना है लेकिन दूध का मान हमारा क्या रहेगा, नियत रहेगा। टोटल हमारा मिश्रण कितने लीटर का है, टोटल मिक्सचर हमारा जो है वो 40 लीटर का है। बात क्लियर है। इस 40 लीटर के मिक्सचर में हमने ये देखा है कि 10% क्या है, पानी है। मतलब मैंने वाटर स्टार्टिंग में देखा तो 10%, तो 10% कितना होता है, 40 का 10% आ जाएगा 4, मतलब 4 लीटर पानी है। और इसी 40 में से जब 4 लीटर पानी है तो ये 36 लीटर हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मिल्क। बात क्लियर है, क्या हो जाएगा, मिल्क हो जाएगा। अब आपको बताया गया कि इसी मिश्रण में कितना पानी और ऐड कर दिया जाए कि जो ये पानी की मात्रा है ये कितनी हो जाए, 10% से 20% हो जाए। आप जरा सोचिए, जब नया मिश्रण जिसमें पानी 20% हो जाएगा तो दूध कितना रह जाएगा, 80%। ठीक है ना, दूध कितना होगा, 80%। दूध अभी भी 36 लीटर है और तब भी 36 लीटर ही रहेगा, इसीलिए नए मिश्रण का 80% बराबर हो जाएगा कितना, 36 लीटर। नए मिश्रण का 80% बराबर हो जाएगा 36 लीटर। इसलिए आप कह सकते हो कि 1% बराबर कितना हो जाएगा, 36/80 लीटर। ठीक है ना। तो नया मिश्रण जो होगा, न्यू मिक्सचर, ये टोटल अपने आप में 100% होगा ना। 100% बराबर कितना हो जाएगा, 1% बराबर इतना, तो 100% हो जाएगा 36/80 इंटू 100 लीटर। ये कटेगा, 20 से 4 बार जाएगा, ये 20 से 5 बार जाएगा, इसको काटोगे 9 आ जाएगा, और 9 5 जा 45। मतलब जो नया मिश्रण मिला ये मेरा मिला 45 लीटर का, और पहले मिश्रण कितना था, 40 लीटर का। कितने लीटर इंक्रीज हुआ, 5 लीटर इंक्रीज हुआ। हमने इंक्रीज क्या किया है, वाटर मीन्स पानी, तो टोटल इंक्रीजमेंट हमारी आएगी 5 लीटर की। ऐसे क्वेश्चन को सदैव इसी तरीके से हल करेंगे जिस मान पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जिसमें मतलब जैसे जो 2 तरह के जो मिक्सचर मिलाए गए उसमें से जो एक हमारा यूनिट है जिसमें हम कोई भी वृद्धि या कमी नहीं कर रहे हैं, उसी के मान से हम आंसर की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है ना। चलिए आज के लिए इतना काफी है। ऐसे क्वेश्चंस को आप रिवाइज करिएगा। कल हम लोग नए सेशन में नए क्वेश्चंस के साथ आएंगे। पहले आप चैनल इन सारी चीज़ों को देखिए, अच्छा लगे तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। धन्यवाद।